गाइस वेलकम बैक टू स्किल सिंक लैब। ये हमारा सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जापानीज नाइफ को बनाने वाले स्टील्स। अब हम स्टील के बारे में जो एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चाहें तो एक पेन और पेपर में नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा चुनने में कि किस ग्रेड और किस स्टाइल का स्टील चुने अपने नाइफ को ख़रीदते वक्त। और हम गुजरेंगे कई सारे चार्ट और फ्लो चार्ट से जहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हर एक स्टील और उसमें मिलाए जाने वाली चीज़ों के बारे में, और जिसका पिक्चर मैं यहाँ लगा दूंगा जिसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी टू अंडरस्टैंड हाउ टू चूज़ योर नाइफ। अब हम बात करेंगे कार्बन और आयरन के रिलेशनशिप के बारे में। जैसे जैसे हम कार्बन को आयरन के साथ मिलाते जाएंगे वैसे वैसे वो मटेरियल बहुत हार्ड और ब्रिटल क्वालिटी का बनेगा। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया है जो कि आपको बताता है कि जैसे जैसे हम कार्बन का अमाउंट आयरन के अंदर मिलाते जाएंगे वैसे वैसे वो डिफरेंट मटेरियल का शेप ले लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो हमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.02% से 2.14% तक रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कास्ट आयरन बनाना चाहें, जिसके बर्तन भी बनते हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, फ्रेंच क्विजीन बहुत सारे कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ करती है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वो बर्तन बेटर है। बट अभी जानने के लिए 2.14% से लेके 6.67% तक अगर हम किसी आयरन के पीस में अगर कार्बन मिला दें तो वो कास्ट आयरन बन जाएगा। इसको हिंदी में कच्चा लोहा भी बोला जाता है। इसके ड्रॉबैक ये होंगे कि ये इतना ब्रिटल होगा कि अगर आपसे ये ज़मीन पे गिर जाए तो ये बिखर के टूट सकता है, बट इसकी जो हीट डिस्पेंसिंग क्वालिटी है बहुत बेटर होती है। तो जापानीज़ नाइफ का जो बेसिक है वो हार्ड स्टील है। जब हम हार्ड स्टील बोलते हैं इसका मतलब ये है कि आयरन के अंदर बहुत सारा कार्बन मिलाया जाए। यही रीज़न है कि एक हार्ड स्टील बेंडेबल नहीं होता है। और जैसे कि जापानीज़ नाइफ अगर आप यूज़ करते हैं या फिर अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो आप देखेंगे उसमें फ्लेक्स बहुत कम है क्योंकि वो हार्ड स्टील है। बट उसका ड्रॉबैक ये है कि फ्लेक्स ना होना ऑल्सो कम्स विथ अ प्रॉपर्टी, अगर वो गिर जाए ज़मीन पे तो वो चिप हो सकता है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि जापानीज़ पेपर स्टील के बारे में है। तो हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इस टर्म को लेके कि पेपर स्टील का मतलब क्या है। ये बहुत सिंपल है कि जब लोग फैक्ट्रीज़ में नाइफ़ को प्रोड्यूस करते हैं तो जस्ट टू बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये कौन सी क्वालिटी का स्टील है, जबकि सारे नाइफ्स दिखने वाले एक जैसे हैं, तो वो नाइफ़ को बनाने के बाद उनके ब्लेड्स के ऊपर कुछ कलर्स के पेपर चिपका देते थे। तो वो जो पेपर्स हैं वो ब्रॉडली 3 कलर के हैं। उसमें वाइट है, उसमें येलो है और उसमें ब्लू है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी नाइफ के स्टील के बारे में जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं एकदम बेस लाइन से, जिसमें एस के स्टील नाम का एक वेरिएंस है जो कि बहुत हाई एंड नहीं है, बट अगर आप उसको अगर आप ग्रेड करें तो वो शायद से स्टील के टूल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एस के स्टील का मतलब ही स्टील कोगू है। कोगू का जापानी में मतलब है टूल्स। तो टूल बनाने के लिए वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ स्टील जो यूज़ किया जाएगा वो एस के की कैटेगरी में आएगा। बट उससे नाइफ्स भी बनते हैं जो कि बहुत एंट्री लेवल और बहुत चीप होते हैं। जब क्योंकि अगर आप स्टार्ट करना चाहें एज अ फ्रेशर विथ जापानीज़ नाइफ्स तो ये एंट्री लेवल नाइफ्स आपके लिए सूटेबल होंगे। को हार्ड स्टील एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट यहाँ लगा देता हूँ। हम इस चार्ट को नीचे से पढ़ेंगे। सबसे नीचे आता है एस के स्टील जो स्टील कोगू है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये टूल बनाने के लिए सबसे पॉपुलर काइंड ऑफ स्टील है। बट अगर इसमें पाई जाने वाली इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो फॉस्फोरस और सल्फर का नाम सबसे ऊपर आएगा। अगर हम उन इम्प्योरिटीज़ को थोड़ा कम कर दें तो वो डेफिनेटली जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं येलो स्टील बनाएगा, जिसको किरोगामी भी बोला जाता है। इसमें कार्बन का कंटेंट ऐड किया जाएगा, बट स्टिल
जो मौजूदगी है फॉस्फोरस और सल्फर की, वो इसको लो क्वालिटी रखेगा, जिसमें बेंडेबिलिटी होगी, जो कि बहुत एंट्री लेवल काइंड ऑफ नाइफ बनाएगा. आई वुड सजेस्ट फॉर न्यू शेफ्स to probably when they start off with using Japanese knives, this is one of the kind for them. लेकिन अगर हम उसमें से और इम्प्योरिटीज़ निकाल दें जो कि फॉस्फोरस और सिल्वर है, हम पहुंच जाएंगे शिरोगामी या वाइट पेपर स्टील पे. तो जैसा मैंने बताया कि वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा हार्ड स्टील को समझना. तो वापस से आते हैं हम शिरोगामी की तरफ, जो कि 3 to 1 क्वालिटीज़ में रैंक्ड है. अगर हम कार्बन बढ़ाते हैं तो वो नंबर 1 की तरफ चलता जाएगा, कार्बन डिक्रीज करते हैं तो वो नंबर 3 की तरफ चलता जाएगा. तो कार्बन बढ़ाना और निकालना नाइफ की क्वालिटी को हैम्पर करेगा. बढ़ाने से उसकी बेंडेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसमें से कार्बन निकाल लें तो वो ज़्यादा बेंड होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ नाइफ मिलेगा. आप नाइफ को पतला बना सकते हैं, है ना. उसको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब नाइफ गिरेगा या फिर किसी काम पे किसी बोन से टकराएगा, तो ऑब्वियसली जब हम फिज़िक्स समझे तो अगर नाइफ किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं. तो वो वाइब्रेशंस उसमें कितनी ट्रैवल करती हैं वो डिसाइड करेगा कि क्या वो टूटने वाला है कि नहीं. तो इस केस में जब कार्बन कम है उसमें, तो वो ज़्यादा सॉफ्टर क्वालिटी का स्टील होगा, क्योंकि कार्बन बढ़ाते बढ़ाते हम हार्ड स्टील की तरफ जा रहे हैं. तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए बस हम इतना समझेंगे कि सबसे जो एंट्री लेवल शिरोगामी है, दैट इज़ गोइंग टू बी नंबर 3 विथ मिनिमल अमाउंट ऑफ कार्बन इन इट. जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे नाइफ की हार्डनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे एज रिटेंशन बढ़ेगा. उसको शार्प करना भी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जैसा कि नाम डिनोट करता है हार्ड स्टील, वो टू द टच बहुत हार्ड और नॉन बेंडेबल होगा. तो ये समझ के चलिए कि आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी उसको शार्प करने के लिए. लेकिन उसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है, जहाँ पे अगर आपने उसको एक बार शार्प कर लिया तो वो ज़्यादा टाइम तक एज रिटेन कर पाएगा. लेकिन जैसे ही हम उसमें और कार्बन मिलाना शुरू करते हैं तो वो आओगामी बनता है. जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आओगामी विल ऑलवेज होल्ड मोर कार्बन देन शिरोगामी. जो शिरोगामी का बेस्ट क्वालिटी का नाइफ होगा, उसका जो कार्बन कंटेंट है वो शायद मैच कर पाए आओगामी के सबसे लोवेस्ट क्वालिटी के एंट्री लेवल, प्रोबेबली एंट्री लेवल नाइफ को. लेकिन अगर हम उसमें कार्बन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो हम एक काइंड ऑफ स्टील अचीव करेंगे जिसको आओगामी सुपर भी बोला जाता है. तो अगर आओगामी सुपर के बारे में बात करें तो इसके अंदर सिर्फ कार्बन का एडिशन नहीं है, इसमें क्रोमियम और टंगस्टन भी मिलाया जाता है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो इसको रस्ट रेजिस्टेंट बनाता है. मैंने जैसे बताया था कि कार्बन इनफ नहीं है किसी नाइफ को रस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए. तो जैसे ही इसमें ह्यूमिड हवा लगेगी, जैसे ही इसमें पानी लगेगा, वो रस्ट करना शुरू करेगा. बट अगर हम उसमें कार्बन की जगह टंगस्टन और क्रोमियम मिला दें तो वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का नाइफ बनेगा, जो कि हमें हार्डनेस, प्रोबेबली शाइन, अपीयरेंस, हल्कापन, सारी क्वालिटीज़ देगा. और जो आओगामी सुपर है उसमें ये सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं, टंगस्टन, क्रोमियम एंड कार्बन. तो अगर आप सोच रहे हैं इनमें से एक नाइफ लेने का, और अगर आपका बजट का रूफ कुछ नहीं है, तो प्रॉबेबली आपको जाना चाहिए आओगामी सुपर की तरफ. ये ट्रेडिशनल स्टाइल से बनता है, बट थोड़ी सी मॉडर्न मेटलर्जी फॉलो करता है. ये सेगमेंट स्टेनलेस स्टील के बारे में होने वाला है, और इसमें हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी है नाइफ की, और वो क्यों थोड़ा अलग है पाउडर्ड स्टील से, ये हम समझेंगे. तो यहाँ पे मैं वो चार्ट एक लगा देता हूँ. तो हम इसको ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें मोलिबिडियम, वनेडियम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टाइल्स, क्योंकि उसका बैलेंस अच्छा है, उसके वो शाइन बेटर करता है, ज़्यादा बेटर ग्रिप है, हार्डनेस बेटर है. इट हैज़ मेनी प्रॉपर्टीज़, एंड एज अ शेफ ऑल्सो आई रिकमेंड मोलिबिडियम, वनेडियम वेरी हाईली. तो हम बात करेंगे
अगले टाइप के जिसको बोला जाता है VG गोल्ड नंबर 1 एंड VG गोल्ड नंबर 10। तो इसमें जो फ़र्क है वो हार्डनेस का आएगा। VG1 और VG10 बहुत सिमिलर कैटेगरी है, बट अगर आप इसकी हार्डनेस भी देखेंगे तो इट्स वेरी सिमिलर। इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वेनेडियम दैट यू ऐड टू दिस। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम सिल्वर पेपर पे आते हैं। सिल्वर पेपर अगेन काफ़ी सारे नाइफ्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक जापानीज स्टेनलेस स्टील है, जैसे कि हमने बात किया था हिताची मेटलर्जी ने इसे डेवलप किया है। तो ये 0.25% ज़्यादा है, इसका मतलब है 1.025% के लगभग इसमें आपको कार्बन मिलेगा, लेकिन जो हार्डनेस है वो क्वाइट सिमिलर है। बट इसका फ़ायदा मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास भी एक गिनसान का नाइफ़ है। इससे आप बहुत हैवी क्वालिटी के नाइफ़ बना सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के नाइफ़ मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा हैवी क्वालिटी के नहीं, हैवी का मेरा मतलब है कि डेबा जैसे कई नाइफ्स जो है ना वो स्टेनलेस स्टील प्रेफर नहीं करता, बट विथ गिनसान यू कैन एक्चुअली अचीव डेबा, यू कैन अचीव उसूबा, यू कैन ऑलवेज अचीव यनागिबा, सुशी नाइफ्स आप देखते होंगे बहुत शाइनी क्वालिटी के नाइफ सुशी शेफ्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ इट्स नॉट पाउडर्ड स्टील, इट इज़ supposed to be silver paper steel, and that to number 3. करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि हम प्रोबेबली इस नॉलेज को काफ़ी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो आपको 3 कैटेगरी बहुत मेजरली दिखाई देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर है नाइफ मेकिंग या उसके स्टील्स के बारे में। तो पहले हो गए हाई कार्बन स्टील, जिसके बारे में हमने अभी बात की है ना, जिसमें आपका किरोगामी आ गया, शिरोगामी आ गया और आओगामी आ गया। लेकिन हम रोज़मर्रा में यूज़ करने वाले नाइफ देखते हैं कि वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। तो ये बड़ा ही मॉडर्न काइंड ऑफ अलॉय मेकिंग सिस्टम है, बट स्टिल स्टेनलेस स्टील बहुत सारे कैटेगरीज होल्ड करता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा इट्स नॉट द बेस्ट क्वालिटी, बिकॉज अगर हम उससे बेटर क्वालिटी ऑफ मेटलर्जी की तरफ जाएं तो हमें मिलेगा पाउडर्ड मेटलर्जी, जिसको एडवांस्ड PMB बोला जाता है। ये काफ़ी एडवांस तरीका है एक स्टील को डेवलप करने का, या फिर उसके अंदर बाकी के एलिमेंट्स मेटल्स नॉन मेटल्स डाल के उसको अलॉय बनाने का। तो पहले हो गए हमारे हाई कार्बन स्टील्स, सेकेंड हो गए हमारे स्टेनलेस स्टील्स, और थर्ड इज़ पाउडर्ड मेटलर्जी। ओवरव्यू में आगे बढ़ते बढ़ते हम बात करेंगे इन नाइफ्स के क्वालिटी के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि कोई नाइफ़ अगर बहुत महंगा है या फिर ज़्यादा हार्ड स्टील है तो वो बेटर है, या स्टेनलेस स्टील है तो बेटर है। आपको चुनने में तभी हेल्प हो पाएगी जब आप प्रॉबेबली इस मेटल के क्वालिटी को समझेंगे, क्योंकि अगर हाई कार्बन स्टील है तो वो क्वालिटीज़ लाएगा अपने साथ, जैसे कि हाई एज रिटेंशन और काफ़ी हार्डनेस, देयर इज़ नो फ्लेक्स इन इट। बट उसके साथ प्रॉब्लम होगी कि वो बहुत ज़्यादा रस्ट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हम किचन में आमतौर पे प्याज टमाटर जैसी वेजिटेबल या फिश फिले करते हैं। बट अगर आपने उस नाइफ़ को थोड़ी देर भी बिना धोए या सुखाए छोड़ा तो वो रस्ट पकड़ लेगा। ये उसका एक ड्रॉबैक है जो कि सॉल्व होता है स्टेनलेस स्टील में। बट स्टेनलेस स्टील कम हार्ड होने वाला है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है किसी भी हार्ड स्टील से, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का जो अलॉय है उसमें आयरन के अलावा क्रोमियम टंगस्टन जैसी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं। क्योंकि स्टेनलेस स्टील ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि उसको बनाना ज़्यादा ईजी है। इन अ फैक्ट्री इट्स much easier to make a stainless steel knife. उसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ स्टील कमिंग आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज़ कॉल्ड VG10, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में वो नाइफ भी दिखाने वाला हूँ जिसको VG10 बोला जाता है। तो इसमें जो अलॉय है वो वेनेडियम के साथ बनाया जाता है। सिर्फ VG10 ही नहीं, मोलिबेडियम वेनेडियम भी एक स्टील है जिसके अंदर मोलिबेडियम और वेनेडियम मिलाया जाता है। दिस इज़ इवन बेटर। नाउ
जब हम बात कर रहे हैं जापानीज़ मेटल मेकिंग की, तो एक स्टेनलेस स्टील जापान से भी निकल के आता है जिसको गिनसान बोलते हैं. इट्स वेरी पॉपुलर इन जापान. सो गिनसान हिताची मेटल्स ने डेवलप किया है. हम आगे बात करेंगे इस कंपनी के बारे में जिन्होंने काफ़ी काम किया है इस टाइप की मेटलर्जी पे. तो गिनसान एक बेहतरीन किस्म का स्टेनलेस स्टील है. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अगर हम ओवरव्यू पकड़े तो AUS-10 मोलिबेडियम वेनेडियम और गिनसान, ये वेरी स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील्स हैं. जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में भी, तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेनलेस स्टील के बारे में. थर्ड आ जाते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हाई एंड क्वालिटी ऑफ पाउडर्ड मेटलर्जी के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली पाउडर फॉर्म में जो बेसिकली जिसमें पाउडर फॉर्म में मेटल को पिघलाया जाता है, जो कि यूनिफॉर्मिटी देता है. ऑब्वियसली अगर पाउडर फॉर्म में आपका मेटल मेल्ट होगा तो वो ज़्यादा यूनिफॉर्म रहेगा. जिस केस में अगर हम गुड क्वालिटी ऑफ मेटल्स की बात करेंगे तो एक ZDP-189, जैसा हमने जस्ट बात किया कि हिताची मेटल्स इन जापान डेवलप्ड गिनसान, ये एक दूसरा प्रोडक्ट है जो उन्होंने डेवलप किया है. ये बेहतरीन और हाई एंड क्वालिटी है ZDP-189. उसके अलग भी टाइप हैं जिसमें से R2 SG2 टाइप के मेटल्स होंगे, जिनके नाइफ्स हम आपको बताएंगे. और ऑब्वियसली ये आगे जाने पे जब हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम नाइफ मेकिंग के बारे में बात करेंगे. और जो SG2 और R2 का टाइप ऑफ नाइफ्स हैं, ये कौन कौन से ब्रांड बनाते हैं, बिकॉज सिर्फ ये जान लेना कि मेटल कौन से हैं और कौन बनाता है और कौन डेवलप करता है, आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ. तो अगला वीडियो हमारा जो है वो है नाइफ मेकिंग के बारे में, कि आपका नाइफ बनता कैसे, कितने टाइप के फोल्ड्स होते हैं. आपके मन में सवाल आते होंगे कि डेमेस्कस स्टील क्या है ना. तो हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे.